आप सभी को जय मसीह की। मैं आप लोग के बीच अर्चना राय एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को लेकर आप लोगों के बीच में आई हूँ। गुड इवनिंग। मैं आशा करती हूँ प्रभु में कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं, भले चंगे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आप सबको संभाल कर बचा के रखा है। और वचन में जाने से पहले आप लोग मेरे चैनल को माय जीसस मिशन, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप सबको मिलती रहे। तो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, जो आज का विषय है कि पवित्र आत्मा सब कुछ सिखाता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, पवित्र आत्मा सब कुछ सिखाता है। मैं आप लोगों के बीच में मैं वचन को रखना चाहती हूँ। जी है, रोमियो 8 अध्याय और वचन 26। रोमियो 8 अध्याय और वचन 26। आइए हम देखते हैं कि संत पौलुस की बातों को, कि संत पौलुस की आप लोगों के बीच में संत पौलुस इस रोम की कलीसिया में, इस लेटर में पौलुस क्या लिख रहे हैं। जी हाँ, तो रोमियो 8 अध्याय और वचन 26। इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहे भर भर के, जो बयां से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। और मनों को जांचने वाला जानता है कि पवित्र आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। कितना अद्भुत ये संत पौलुस को प्रकाशन मिला और कितना अद्भुत तरीके से ये वचन है और कितने अद्भुत तरीके से उन्होंने इस लेटर में लिखा, संत पौल ने। जी हाँ मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, और आज परिस्थिति आज ये हो गई है कि जो लोग विश्वास में हैं, यहाँ तक हम शिक्षक, प्रचारक, उपदेशक, विश्वासी भाई बहन, हम उनको देखते हैं कि जो काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से लोग विश्वास में हैं, चर्च जा रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि जैसे ही उनके जीवन में शारीरिक समस्या आती है या आर्थिक समस्या आती है या मानसिक समस्या आती है, तो लोग क्या है कि प्रार्थना के लिए लोग रिक्वेस्ट या निवेदन दूसरों तक पहुंचाते हैं। यहाँ तक लोग ग्रुप में डाल देते हैं, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। लेकिन पौलुस कह रहे हैं कि इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में, यानी जब हम कमज़ोर हो जाते हैं, जब हताश हो जाते हैं, जब हम निराश हो जाते हैं, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, जब हम निराश और हताश हो जाते हैं, तब हमारी दुर्बलता में हम जब कमज़ोर हो जाते हैं, तो उस परिस्थिति में, उस कंडीशन में, उस हालात में हमारे और आपकी सहायता पवित्र आत्मा करता है। जिसको प्रार्थना करने नहीं आता है, जिसको एबीसीडी नहीं आता है, जिसको कुछ नहीं आता है मेरे दोस्तों, लेकिन पवित्र आत्मा वो सब कुछ सिखाता है। जी, मैं इस वचन को मैं दोबारा पढ़ना चाहूँगी। इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहे भर भर के, जो बयां से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। कितनी अद्भुत बातें हैं कि जिसका हम वर्णन भी नहीं कर सकते हैं, जिसकी हम वर्णन नहीं करते हैं, उसकी क्या है कि उसकी व्याख्या से बाहर है। हम लोग उसकी व्याख्या भी नहीं कर सकते हैं, वर्णन भी नहीं कर सकते हैं पवित्र आत्मा की, कि जब हम निर्बल, कमज़ोर, जब हम हालात से मारे होते हैं, चाहे परिस्थिति कोई भी हो, लेकिन हर एक परिस्थिति में पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है, पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है, और पवित्र आत्मा हमें हर एक बात सिखाता है, और वो हमारे लिए, आपके लिए वो आहे भर भर कर वो प्रार्थना करता है,
विनती करता है मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों। ये बात मुझे और आपको, मैं उन हर एक भाई बहन से मैं कहना चाहती हूँ, कोई इन बातों को वो लोग समझे कि हमें और आपको पवित्र आत्मा दिया गया है, और हमारे लिए और आपके लिए पवित्र आत्मा वो काउंसलिंग करता है। हमारे और आपके लिए पवित्र आत्मा प्रार्थना करता है। हमें नहीं आता है, लेकिन पवित्र आत्मा वो सिखाता है कि हमें ऐसे प्रार्थना करना चाहिए, हमें ऐसे चलना चाहिए। हमें हर तरीके से पवित्र आत्मा हमारे लिए हमें सिखाता है, और हमारे लिए वो प्रार्थना करता है मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों। क्योंकि पवित्र आत्मा हमें और आपको दिया गया है, पवित्र आत्मा हमें और आपको दिया गया है। ये तो हमारे पास है, हमारे साथ है, हमारे अंदर है। जरा सोचिए कि वो हमारे पास, हमारे अंदर, हमारे साथ है, हम सबके साथ है। लेकिन पवित्र आत्मा हमें और आपको वो सिखाता है मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों। वचन 27, और मनों को जांचने वाला जानता है कि पवित्र आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, उसकी हुक्म के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा अपने पवित्र लोगों के लिए वो निरंतर प्रार्थना करता है, विनती करता है। हाँ मेरे दोस्तों, वो विनती करता है, रिक्वेस्ट। वो हम सब के, वो पवित्र लोग कौन है? जो परमेश्वर के समीप है, जो परमेश्वर की इच्छा पे चलता है, जो परमेश्वर की आज्ञा में है, जो परमेश्वर की आज्ञा में चलता है, परमेश्वर के वचन में चलता है मेरे दोस्तों। तो उसके लिए, क्योंकि जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर की इच्छा में चलते हैं, जब उसके वचन में हम बने रहते हैं, तो हमारे और आपके लिए पवित्र आत्मा विनती करता है। किससे? परमेश्वर से करता है मेरे दोस्तों। क्योंकि परमेश्वर जांचने वाला, परमेश्वर देखने वाला, वो हमारे और आपके हृदय को जांचने वाला और देखने वाला और परखने वाला है कि उसकी मनसा क्या है, उसकी मनसा क्या है, पवित्र आत्मा की मनसा क्या। क्योंकि परमेश्वर जानता है मुझे और आपको, उन प्रत्येक भाई बहन को, मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर मेरे और आपके अंदर रहता है, और परमेश्वर जानता है। इसीलिए तो मुझे और आपको पवित्र आत्मा दिया गया है, ताकि पवित्र आत्मा की मनसा यानी उसकी इच्छा क्या है मेरे लिए और आपके लिए, कि वो प्रार्थना करे। क्योंकि जब हम उसके वचन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर के वचन में हम बने रहते हैं। हम हर एक भाई बहन से मैं कहना चाहती हूँ, जो परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, तो हमारे और आपके लिए पवित्र आत्मा प्रार्थना और विनती दोनों करता है मेरे दोस्तों। क्योंकि जिसको नहीं आता है, पवित्र आत्मा हर कुछ सिखाता है। क्योंकि आप लोगों के बीच में यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय और वचन 26, यहाँ पे प्रभु कह रहे हैं कि परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। जरा सोचिए, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहे हैं कि पिता जो मेरे नाम से तुम्हें पास भेजेगा, पवित्र आत्मा को जो मेरे नाम से तुम्हारे पास भेजेगा, वो तुम्हें हर बात सिखाएगा, तुम्हें स्मरण कराएगा यानी याद कराएगा, तुम्हें मेरी बातें, मेरी शिक्षा, मेरी बातें तुम लोगों को याद दिलाएगा, याद कराएगा। वो तुम्हें एक सहायक के रूप में। तो पवित्र आत्मा सब कुछ सिखाता है, हमें प्रार्थना करना, हमारा तौर तरीका, हमारा जीवन शैली, पवित्र आत्मा सब कुछ सिखाता है मेरे दोस्तों। लेकिन जब हम ईमानदारी से, जब हम प्रभु में चलते हैं, तो पवित्र आत्मा की जो मनसा मेरे और आपके लिए जो मनसा रखता है, उस मनसा के अनुसार, उसकी मनसा क्या है ये हमें समझना है। तो वो हमें हर परिस्थिति में हमें सिखाता है, हमें चलाता है, हमें चलना, उठना, बैठना, हमारा तौर तरीका, हमारा जीवन शैली, परमेश्वर के साथ में हमारा संबंध कैसा, हमें प्रार्थना कैसे करना है। तो पवित्र आत्मा हमारा सारे एक्टिविटीज़ को, हमारे सब कुछ को पवित्र आत्मा सिखाता है मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों। तो इस वचन के द्वारा
प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और मेरे चैनल को माय जीसस मिशन, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक एंड कमेंट एंड शेयर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप सबको मिलती रहे। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष